हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे पुनरावृत्ति वर्कशीट 44 क्लास 10th विषय हिंदी, और पाठ का नाम रहेगा बाल गोविंद भगत। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, इसमें आपको जो है यहाँ पर MCQs क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, पूर्व के कार्यपत्रक में हमने बाल गोविंद भगत के बारे में विस्तार से पढ़ा और अपनी समझ बनाई। अब इस पाठ के आधार पर पूछे गए प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए और अपनी समझ को और पुख्ता कीजिए। तो क्या दिया गया है, बाल गोविंद भगत किसके पदों को गाया करते थे? रैदास, नानक, रहीम या कबीर? तो सही आंसर हो जाएगा घ, कबीर के पदों को गाया करते थे। सेकंड है, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? मधुर गान पर, व्यवहार पर, वेशभूषा पर या रोपनी पर? तो आंसर हो जाएगा क, मधुर गान पर। तीसरा है, समूचा गांव खेतों में कब उतर पड़ा? सावन में, आषाढ़ में, क्वार में या किसी में नहीं? तो समूचा गांव खेतों में जो है आषाढ़ में उतर पड़ा था। ख जो है इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 4 है, औरतें कलेवा लेकर कहाँ बैठती थी? खेत पर, घर पर, मेड़ पर या छत पर? तो औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठती थी। ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था? तो उनका व्यवसाय खेती, दुकानदारी, पुस्तक विक्रेता या इनमें से कोई नहीं? तो बाल गोविंद भगत जो है वो खेती करते थे। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती करना था। नेक्स्ट देखिए, नंबर 6 है, धान की फसल उगाने का समय क्या है? तो धान की फसल जो है वो कब उगाई जाती है? धान की फसल वो जब बारिश होती है तब उगाई जाती है। ठीक है, तो जो धान की फसल है तो धान की फसल जो है वो बारिश में उगाई जाती है। तो जुलाई से अक्टूबर जो है इसका आंसर सही हो जाएगा क, जुलाई से अक्टूबर में धान की फसल जो है वो उगाई जाती है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है नंबर 7, भगत जी भजन गाते समय क्या क्या बजाया करते थे? ढोल, ढपली, गिटार या खंजड़ी? तो भगत जी भजन गाते समय खंजड़ी बजाया करते थे। घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 8 है, संगीत के साथ कार्य करने का परिणाम होता है आनंदपूर्ण, ठीक है, अच्छा, ध्यान भटकता है, गलतियां होती हैं या कोई नहीं? तो संगीत के साथ कार्य करने का परिणाम आनंदपूर्ण, अच्छा होता है, मन शांत रहता है। क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है 9 है, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है। तो वहाँ पर जो भी लोग बाल गोविंद के गीतों को सुनते थे वो उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, साथ में गाने लगते थे या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ख हो जाएगा, वो झूम उठते थे। नेक्स्ट देखिए, नंबर 10 है, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखते थे क्योंकि वह चालाक था, प्रतिभावान था, सुस्त और बोदा था, ईमानदार था? तो जो भगत जी का बेटा था वो कैसा था? सुस्त और बोदा था। ठीक है, तो यहाँ से आपका देखिए 9th का आंसर आपका ख हो जाएगा, 10th का आंसर आपका ग हो जाएगा। ठीक है, 8th का आंसर आपका क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? तो अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? इसका आंसर हम आगे करेंगे। देखिए, क दिया गया है उसके सुखद भविष्य के लिए, ख छुटकारा पाने के लिए, ग सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए, या घ है इनमें से कोई नहीं? तो वो अपनी बहू की दूसरी शादी उसके सुखद भविष्य के लिए कराना चाहते थे। क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? रो रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे या इनमें से कुछ नहीं? तो बेटे के मरने पर भगत जी जो है वो क्या कर रहे थे? गा रहे थे। ग जो है इसका आंसर हो जाएगा। 13 है, पतोहू से पुत्र की चिता को आग लगवाना बाल गोविंद की किस मानसिकता का परिचायक है? संसार से अलगाव है, परंपरा से का पालन है, नारियों के प्रति सम्मान है या मृत्यु का भय है? तो वो उनको संसार से अलग करते हैं, संसार से अलगाव। ठीक है, कि जो पुत्र वधू है उससे पुत्र की चिता में आग लगवाना, ये किस मानसिकता का परिचायक है? कि वो जो है पुरानी जो रीति रिवाज जो उनको नहीं मानते थे, जो पुरानी रीति रिवाज रूढ़ियाँ थी, तो संसार से अलगाव जो है वो इसका आंसर हो जाएगा क। नंबर 14 है, निम्नलिखित में से बाल गोविंद से संबंधित नहीं है? क्या संबंधित नहीं है? कनफटी टोपी, सूत का जनेऊ, रामानंदी चंदन और तुलसी की माला? तो कनफटी टोपी जो है ये उनसे संबंधित नहीं है।
सूत का जनेऊ, रामानंद चंदन, ये सब वो धारण करते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, बाल गोविंद भगत के अनुसार कैसे लोग निगरानी और मोहब्बत के हकदार होते हैं? क बुद्धिमान लोग, ख खूबसूरत लोग, ग परिश्रमी लोग, घ शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिल। तो शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिल लोग जो है वो निगरानी और मोहब्बत के हकदार होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भगत की पुत्र वधू में क्या गुण था? सुंदर व सुशील थी, प्रबंधन में कुशल थी, घर की जिम्मेदारी संभालने वाली थी और घ सभी थी। तो भगत की पुत्र वधू में ये सारे ही गुण थे, सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वे गृहस्थ थे लेकिन वो सब चीज़ साहब की थी। यहाँ साहब का क्या आशय है? तो यहाँ पे साहब गुरु हैं, कबीर हैं, मुखिया हैं या ईश्वर हैं। तो साहब यहाँ पे कौन है? कबीर हैं। वो कबीर के बहुत बड़े पुजारी थे, बहुत भक्त थे, उनको सब कुछ मानते थे। तो साहब किसको कहते थे? कबीर को कहते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, लेखक ने लोही किसे कहा है? ओढ़ने वाले कपड़े को, तारों भरी रात को, प्रातःकाल की लालिमा को या चांद को? तो प्रातःकाल की लालिमा को जो है उन्होंने क्या कहा है? लेखक ने उसको लोही कहा है। ग जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पाठ को 1-2 बार पुनः ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपयुक्त प्रश्नों के समान इसके अतिरिक्त अन्य प्रश्न जो है तैयार करके अभ्यास कीजिए। तो इनके अलावा और भी प्रश्न जो है आप तैयार कर सकते हो। इससे पहले की एक वर्कशीट में भी हमने इस अध्याय से रिलेटेड जो है कुछ प्रश्नों को तैयार किया था, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये थी आपकी आज की आपकी वर्कशीट थी बेटा ये। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।